हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल हम बात कर रहे थे क्रिया की। क्रिया कल मैंने पढ़ाया सामान्य क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और आज हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया देखो, जब दो या उससे अधिक कोई क्रिया आए तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या उससे अधिक कोई क्रिया है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, वह खाना खा चुका है। दीपिका गाना लगी। अब देखो, वह खाना खा चुका है, एक तो ये क्रिया है, एक ये क्रिया है, ठीक है। दीपिका गाना गा चुकी, एक ये क्रिया, एक ये क्रिया। पढ़ना क्या है, क्रिया है। कोई काम करने लगा, वह भी एक क्रिया है। दीपिका गाना गाने लगी या पढ़ने लगी तो क्रिया है, ठीक है। ये जहां दो क्रियाएं आएंगी या उससे अधिक क्रियाएं आएंगी तो वह संयुक्त क्रिया है, ठीक है। संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? 11। नंबर 1, आरंभ बोधक। नंबर 2, समाप्ति बोधक। अवकाशी बोधक। नंबर 4, अनुमति बोधक या अवकाश बोधक। नंबर 5, नित्या इच्छा आवश्यकता बोधक। शक्ति। नंबर 9, पुनरुक्ति। नंबर 10, अभ्यास। नंबर 11, निश्चय बोधक। संयुक्त क्रिया का 11 भेद है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्या बोधक, इच्छा, आवश्यकता, शक्ति, पुनरुक्ति, अभ्यास, निश्चय, ठीक है।
ये 11 भेद है संयुक्त क्रिया के, ठीक है। नाम धातु क्रिया। जब क्रिया संज्ञा विशेषण सर्वनाम से बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है तो उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, जैसे हाथ से हथियाना, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? हाथ से हथियाना मतलब तुम्हारी चीज है, कोई जबरन तुमसे हथिया ले, ठीक है। जैसे तुम्हारा खेत है, जैसे मान लो रवि का खेत दबंगों ने जबरन हथिया लिया, उससे लिखा पढ़ी करा ली जबरदस्ती। हाथ से हथियाना, हाथ से चला जाना, ठीक है। लिख लो, दबंगों ने रवि का खेत हथिया लिया। ठीक है। हाथ से हथियाना, दबंगों ने रवि का खेत हाथ से हथिया लिया, मतलब हथिया लिया, उसका खेत ही हथिया लिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखो, गरम से गरमाना, इसका क्या होता है? देखो क्या होता है, देखो कहते नहीं है आज सूरज या सूर्य गरमा रहा है, कहते हैं आज सूरज देवा देखो कैसी आगी बरस रही। गर्मियों में कहते हैं देखो आज सूरज देवता देखो कैसी आगी बरस रहे हैं, ये कहाँ जीने दिए हैं। आज सूर्य गरमा रहा है, ठीक है। एक और देख लो, शर्म से शर्माना, गोलू सबसे शर्माता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने उसे नाम धातु कहते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लो, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया है जो मतलब एक कार्य खत्म किया उसके बाद तुरंत दूसरा कार्य चालू कर दिया। जैसे क्रिकेट खेल रहे हो और तुम आउट होके आ नहीं पाए, कैप्टन ने कह दिया चलो ऑल आउट हो गई टीम, फील्डिंग करो, मतलब एक कार्य खत्म दूसरा चालू, समझ लो। देखो, जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू कर दे उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शुरू कर दे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक
पूर्वकालिक हो जाती है। ठीक है। जैसे बच्चे विद्यालय से आकर सो गए। पाकिस्तान मैच हार कर रोने लगा। उसकी तो शुरू ही से आदत रोने की। पाकिस्तान मैच हार कर और उसके बाद रोने भी लगा। मैच भी हार गया, रोने भी लगा। बच्चे विद्यालय से आकर सो गए। ठीक है। देखो एक बार इसमें देखो, अन्य क्रियाएं में देखो, अपूर्ण क्रिया। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है फिर भी प्रश्न बना रहता है। ठीक है। जब बात पूर्ण हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें एक क्वेश्चन बना रहता है। जैसे गांधी जी थे, एपीजे कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। और मोदी जी हैं। मतलब इसमें एक प्रश्न छुपा रहता है। गांधी जी थे, क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो पूरा लिखे थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, क्या थे, मोदी जी हैं, क्या हैं। ठीक है। ये मतलब एक सेंटेंस पूर्ण होने के बावजूद भी अधूरा लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं बना रहता इसमें। ठीक है। देखो सहायक क्रिया, जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को पूर्ण करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा बहुत अच्छा गाती है या गाती होगी, गाती है और गाती थी। ठीक है। ETC। रोहन आज रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा था या होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है,
रमा बहुत अच्छा गाती है, हेल्पिंग पर होती है इज आर एम, इंग्लिश में होती है इज आर एम, डू या डज, हैव, हैज, ऐसे ही ये गाती है, गाती थी, गाता था, ठीक है, गाता होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को पूर्ण करती है, मतलब पूरा करती है। अगर इसे छुपा लो तो रमा बहुत अच्छा गाती, बस हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो गाती, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो गाती है, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।